हे गाइस, वेलकम बैक टू पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी चैनल में आप सबका बहुत वेलकम है यार। और सच में आप सब ने जो अब तक प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं और सीरीज़ को आप पसंद कर रहे हैं उसके लिए आपका बहुत तहे दिल से थैंक यू सो मच। घूमर जो लोक नृत्य है घूमर, ये कहाँ का है? घूमर असम का शायद था। नहीं, असम का नहीं, असम का तो सत्रिया है। वहाँ की जो पंपास घास के मैदान हैं, ये कहाँ पर? अर्जेंटीना में। और आप मतलब कहाँ से पढ़ी हैं? यूट्यूब पर कौन से चैनल पर पढ़ती हैं आप? उत्कर्ष से पहले ऑफलाइन भी ली थी, अब उत्कर्ष से पढ़ते हैं। उत्कर्ष क्लास यानी कुमार गौरव सर। जी सर। देखिएगा, बड़ा फ़ख्र फील होता है यार कि ये मोमेंट जब मैं सुनता हूँ कि वो उत्कर्ष से पढ़ी हुई हैं और कुमार गौरव सर के स्टूडेंट हैं। ये बड़ा पॉजिटिव फील करता है अपने आप में, क्योंकि वो सर बड़े महान आदमी हैं। जो राष्ट्रीय गीत है ये कब गाया गया था सबसे पहली बार? सबसे पहले बार किसी अधिवेशन में गाया गया था। कोलकाता अधिवेशन में गाया 1896 में गया था। जो दांडी यात्रा थी ये कहाँ से स्टार्ट की गई थी? ये शायद पोरबंदर से, गुजरात से स्टार्ट की गई थी। जी, साबरमती आश्रम से। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो बना है वो कहाँ पर बना? वो भी गुजरात में ही बनाया है मोदी साहब ने। आपको ये पता है कि वो कौन सी रिवर पर है? हल्का हल्का याद है क्या? कौन सी नदी पर बना हुआ है? ये हमें नहीं पता। कोई बात नहीं। अब आपको मुझे 2 क्वेश्चन बताना है। सर ने ट्राई किया, चलो अच्छी बात है। 2 क्वेश्चन आपको बताना है कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है इसके वास्तुकार कौन है, ये क्वेश्चन बताना है। और एक, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये सच बात है कि ये नर्मदा नदी पर है, लेकिन किस जिले के अंदर है? गुजरात के अंदर। ये सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा। आपको मुझे बताना है मैम कि हमारे हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा डैम वो कौन सा है? मतलब सबसे ऊंचा बांध? टिहरी। जो टिहरी बांध है ये कहाँ पर है? ये शायद उत्तराखंड में। बिल्कुल सही बात है। कौन सी नदी है? भागीरथी। बहुत बढ़िया। आपको पता है कांडला बंदरगाह का नया नाम? दीनदयाल उपाध्याय। वेरी गुड। ये कहाँ पर है सर? गुजरात में ये। वेरी गुड। आपको पता है ना राष्ट्रीय युवा दिवस ये कब मनाया जाता है? 12 जनवरी। बहुत बढ़िया। आप मुझे बताओ कि जो थल सेना दिवस है हमारे इंडिया का वो कब मनाते हैं? थल सेना 15 जनवरी। बहुत बढ़िया। आपको जानती हैं कि मतदाता दिवस जो है वो कब मनाते हैं? 25 जनवरी। बहुत बढ़िया सर। और गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी। आपको पता है पिछली बार जो गणतंत्र दिवस पर जिनको हमने बुलाया था वो कौन थे? जेयर बोल्सोनारो। वाह, क्या? दोबारा बोलो। जेयर बोल्सोनारो। एग्जैक्टली। ये कहाँ के थे? ब्राजील। बहुत बढ़िया मैम। सरदार सरोवर डैम था, ये कहाँ पर है? आप मत बताना सिस्टर, ये नहीं कि भैया है तो बता दो। सरदार सरोवर आपको याद है? जी, नर्मदा नदी पर गुजरात में सरदार सरोवर डैम। देखिएगा, अभी तक जो क्वेश्चन बने थे ना वो उन्हें सबके सब यहाँ नोट कर लिया। और मैं ये सोच रहा हूँ कि इसमें से अब जो छूट गया है, जो डिफिकल्ट है, वो मैं मैम से पूछता हूँ। आप जब तक मुझे बताइएगा कि अमेज़न के CEO अभी रिसेंटली कौन है, वो मुझे कौन? जेफ बेजोस, जो कि संसार के सबसे धनी व्यक्ति हैं। यस। सभी पैसे वाले हैं। यस। बिल्कुल सही बात है। सबसे पहला बजट था वो किसने पेश किया था? जो बताइए, कोई ऑप्शन दीजिए तब बताएंगे। आपको थोड़ा याद है? नहीं, इसका तो याद। चलो मैं थोड़ा सा क्लू देता हूँ। षडमुखम शेट्टी। सबसे पहला जो ये बजट था वो षडमुखम शेट्टी के द्वारा। जी। तो आप भी इसे नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन है सारा जो एग्जाम में पूछा गया। आपको अब मुझे बताना है, जल्दी से कमेंट करते जाएगा कि अब तक मतलब सबसे ज़्यादा बार बजट प्रस्तुत करने वाले जो नेता हैं वो कौन है, ये आपको कमेंट करना है। और पूछता हूँ जो ग्रेमी अवार्ड है ये किस फील्ड में दिया जाता है? संगीत। क्या मुझे लेकिन याद नहीं। जी, संगीत के क्षेत्र में। संगीत के क्षेत्र। जी, थोड़ा कंफ्यूज। जो अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है वो किसके अंदर किया जाता है? एपिग्राफी कहते हैं शायद। एपिग्राफी। एग्जैक्टली। अभिलेखों के अध्ययन मतलब एपिग्राफी। कमला हैरिस जो बनी है वो कौन से नंबर के भी राष्ट्रपति हैं? ओके, किलिमंजारो ज्वालामुखी है, किलिमंजारो, ये मैम सर कहाँ पर है पता है क्या? तंजानिया। और तंजानिया कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका। एग्जैक्टली। वेरी गुड, वेरी गुड। इंडिया की फर्स्ट, आपको बताना है, अंडर वाटर जो मेट्रो है वो कहाँ पर चली थी, आपको बताना है। अरे यार, सही जवाब दिया आपने। हुगली नदी। हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए। हुगली नदी, कोलकाता। हाँ, एग्जैक्टली। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया था? 1700 समथिंग है, डेट नहीं पता। 1510। भारत का सबसे पहला जो उपग्रह था 1975 के अंदर ये लॉन्च किया गया था, इसका नाम पता है क्या आपको? 1975। याद नहीं। भारत का पहला उपग्रह याद नहीं है। कोई बात नहीं। हमारे भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा किस आर्टिकल के बारे में?
63 ही है। आपको कौन सा? 63 बिल्कुल सही बात। 63 है। आपको पता है कि राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट की जो प्रक्रिया होती है, सर मैं आपको चांस देता हूँ, ये किस आर्टिकल के बारे में? इम्पीचमेंट 61 है। बिल्कुल सही बात है, 61, जिससे उनको डर लगता है। आपको पता है राष्ट्रपति जो हैं, इम्पीचमेंट की जो क्रिया है वो कहाँ से ली गई थी आपसे? अमेरिका से। और पढ़ाई का डिस्कशन हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छी बात है। ये अच्छी बात है। और आफ्टर एक कमिंग selfie ले लीजिए। हाँ बिल्कुल, यू कैन टेक। है कि ईरान की कैपिटल क्या है? ईरान की तेहरान है सर। बिल्कुल दीदी, आपने एकदम सही कहा। दोदा बेटा जो चोटी है, ये इसके बारे में पता है ये कहाँ पर है? दक्षिण भारत में है ये। दक्षिण भारत में जी। नीलगिरी पर्वत। एग्जैक्टली। कि हमारे इंडिया के अंदर बैरन ज्वालामुखी है, जो सक्रिय ज्वालामुखी है, मात्र एक ही है। उसका नाम वो कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप बिल्कुल समूह। सही बात है। जोजिला दर्रा ये कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया। जो रजत क्रांति है, इसका संबंध किससे है? रजत क्रांति। हाँ, ऑप्शन दूं मैं आपको। एक है उर्वरक, एक है नदी जोड़ो परियोजना, और एक है अंडा। नदी जोड़ो परियोजना। नदी जोड़ो परियोजना है अमृत क्रांति से, और रजत क्रांति है ये अंडे से। हाँ हाँ। चलिए, थैंक यू। 2022 में हाँ, राष्ट्रीय मंडल खेल कहाँ पर हो? ये होगा यहाँ अहमदाबाद में। अहमदाबाद वहाँ। कहाँ पर? बर्मिंघम। कि हमारे इंडिया के अंदर जो पहली स्मार्ट सिटी थी वो कौन सी थी? ये नहीं मालूम। अच्छा, और सौमी कौन सी है? ये नहीं पता। कोई बात नहीं। आप जरा मुझे अभी कमेंट करके बताइएगा, स्मार्ट सिटीज टोटल कितनी है? 100। बिल्कुल सही बात है। सौमी स्मार्ट सिटी कौन सी है? शिलोंग। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। पहली कौन सी थी? भुवनेश्वर। तो मैम, आपने जो तैयारी किया वो ऑफलाइन या ऑनलाइन किया था? हमने तैयारी नहीं करी। मतलब वैसे ही पेपर दे आइए। और का? कि IMF की मुद्रा कौन सी है? पता है क्या? SDR। एग्जैक्टली, फैंटास्टिक आंसर। आपने नाम क्या है तुम्हारा? नीरू। नीरू, कहाँ से आप आए? मैनपुरी। कि परमाणु होता है ना, परमाणु के नाभिक में कौन कौन से जो है कण होते हैं? इलेक्ट्रॉन और नहीं मैम, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहर होता है, वो उसके नाभिक में नहीं होता। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों होते हैं। न्यूट्रॉन जिसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता, और जो प्रोटॉन होता है उसके ऊपर पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो आप करौली केला मैया से आप आई। चलो, जो लाल चींटी होती है उसके डंक में कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। थोड़ा आप जोर से बोले, डरना नहीं है आपको, डरना नहीं है आपको। फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। जो नींबू में जो अम्ल होता है वो कौन सा होता है? सीट्रिक। सिट्रिक। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये कहाँ का है? मुंबई। क्योंकि जो स्वराज पार्टी बनी थी ये कब बनी? 1923। 1923। आपको पता है ये किसने बनाई थी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही जवाब है। जो पलामू टाइगर रिजर्व है ये कहाँ का है? झारखंड। कि जो पहली किसान रेल चली थी 7 अगस्त 2020 को, ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? महाराष्ट्र से बिहार। देवबाली से दानापुर, जो मुंबई से और बिहार में चली थी। कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? आपको पता है क्या? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। मालूम क्या था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। हाँ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन की खोज की थी। कि गूगल के CEO अभी रिसेंटली कौन है? ये कल पूछा गया आपसे। मैं जिसे पूछा सुंदर पिचाई। एब्सोल्युटली। आपको बताना है अल्फाबेट कंपनी के CEO कौन है? सुंदर पिचाई। एग्जैक्टली, मतलब याद रखना, गूगल एंड अल्फाबेट इन दोनों कंपनी है। पेरेंट कंपनी। एब्सोल्युटली। सर, आपको पता है कि फेसबुक के CEO कौन है? मार्क जुकरबर्ग। रामदासपुर जो था वो अभी किस शहर का नाम था? अमृतसर। अमृतसर का था। आप क्या इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन का मुझे ये जवाब दे सकती हैं कि जो गोल्डन टेम्पल था उसके ऊपर जो परत जो चढ़ाई गई थी, लेयर सोने की, वो किसने? महाराज रणजीत सिंह। रणजीत सिंह। कि पद्मावत के जो लेखक है वो कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। स्पेस एक्स के CEO एलन मस्क। यानी कि ऑप्शन मिलेगा तो एकदम आप सही करेंगी। बताऊं कि निर्वाचन आयोग के बारे में किस अनुच्छेद के अंदर बताया गया? अनुच्छेद 324 है। एग्जैक्टली, एकदम सही है। आपको पता अभी वर्तमान में जो निर्वाचन एक सेकंड वेट सर, 324 बिल्कुल सही है। अभी पता है रिसेंटली जो निर्वाचन आयोग के हेड हैं, अध्यक्ष हैं, वो कौन है? सर ऑप्शन दीजिए सर, थोड़ा कम। सुनील अरोड़ा। एकदम सुनील अरोड़ा।
आपको पता है साइमन कमीशन 1927 में बना था और 1928 में हमारे देश में ये आ गया था, लागू हो गया था। तो मैम हमारे देश में साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? जितने भी अधिकारी थे सारे अंग्रेज थे। ओके ओके, आपको पता है लाला लाजपत राय का फिर साइमन कमीशन से क्या संबंध था? हाँ हाँ, भाई उनका विरोध कर रहे थे, विरोध कर रहे थे और लाठियों के प्रहार से उनका देहांत हो गया, डेथ हो गया। उनका डेथ हो गया था। कि तैरता हुआ स्कूल ये कहाँ पर है? चलो कोई बात नहीं, ये मैं बता दूं, तैरता हुआ अपने राष्ट्रीय उद्यान तो सुना होगा, मणिपुर में। मणिपुर में। उसका नाम क्या है? काबुल लामजाओ। एग्जैक्टली मैम, वहीं पर है सबसे तैरता हुआ जो राष्ट्रीय जो तैरता हुआ स्कूल है, ये भी उधर ही है। कि जो ब्लड ग्रुप होता है इसकी खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप। ऑप्शन यस। कार्ल, आप थोड़ा याद करिएगा अगर आपको याद आ जाए तो। लैंडस्टीनर। अच्छा, एक फाइनल है कि सर्वदाता जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है? ओ पॉजिटिव। वो पॉजिटिव हाँ यस। और सर्वग्राही जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है? ए भी है। ए भी है। ये ओलेरी जो कल्चर है इसमें क्या आता है? बागवानी। बागवानी? नहीं, सब्जियों से। ओलेरी है। सर ने ऐसा ही बोला होगा। नीरू इनका नाम है और मैनपुरी से ये आई हैं एग्ज़ाम देने के लिए। इनका परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा? और यार मैं विदाउट एनी डाउट आई कैन से सच में आज की जो शेरनी है मुझे नीरू ही लगी। पॉजिटिव रेस्पॉन्स, कितना कि ससुरा कुछ पूछो सारा जवाब मिलेगा। तो ये आप जैसा बोलते हैं गौरव सर, मुझे सच में वो लाइन एकदम क्लियर होती है कि कभी किसी फूल पत्ती वाली क्लास के स्टूडेंट से मत मिल जाना, वरना वो आपको दौड़ा दौड़ा के मारेगा। जी सर। अच्छा, कुमार गौरव सर की कोई लाइन जो फेवरेट है आपको याद हो? सर आप भी उनको देखते हो? अच्छा, कुछ कोई फेवरेट लाइन जो आपके मन में वो बनी हो, मतलब ये तो वो बोलते ही बोलते हैं। वो तो चल जुट्टी, वो तो चलता है वो तो। ये तो उनका ही चल जुट्टी है। रसगुल्ले। और मैम कुछ आपको बड़े याद हो? शेरनियों। वेरी गुड। चल जुट्टी। अच्छा, चल जुट्टी वाला आपको याद है क्या? हौसलों ने मंजिलों से, हाँ बोलो नीचे आता था, चल जुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। बाय द वे, थैंक यू सर, आप सबसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा।